पंजाब में इस प्रकार के प्रोटेस्ट अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट शुगर केन के स्टेट एग्रीड प्राइस को लेके हो रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली पंजाब की सरकार ने शुगर केन के स्टेट एग्रीड प्राइसेस को रिलीज किया और फार्मर्स को यहां पे बोलना है कि ये स्टेट एग्रीड प्राइसेस इनफ नहीं है। आपको नहीं पता ये स्टेट एग्रीड प्राइसेस क्या होता है, आपको नहीं पता ये एफआरपी क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइसेस क्या होते हैं, शुगर केन की प्राइसिंग किस प्रकार से होती है, केंद्र सरकार का क्या रोल है और राज्य सरकार का क्या रोल है। और ये फार्मर सड़क पे उतर के पूरी का पूरा चक्का जाम कर रहे हैं, रेलवे ट्रेनों को रोक रहे हैं। ये किस हद तक सही है, क्या इनके कंसर्न्स जेन्युइन है? इनका ये बोलना है कि बगल के हरियाणा के फार्मर्स को प्रति क्विंटल 48 रुपया ज्यादा मिलता है, हमको 48 रुपया कम मिल रहा है, पिछले साल से दाम नहीं बढ़ाए गए, हम बड़ी परेशानी में। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कंसर्न जेन्युइन है, क्या ये सच में परेशान है, या फिर से ये मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, जहां पे भी आप शुगर केन की प्राइसिंग की बात करोगे ना, आपको 3 प्रकार के शुगर केन की वैरायटीज मिलेंगी। एक है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, एक है मिड मैच्योरिंग वैरायटी, एक है लेट मैच्योरिंग वैरायटी। ये 3 प्रकार की आपको वैरायटीज मिलेंगी, जिसमें अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे अभी के लिए अगर आप पंजाब की ही बात कर लो, तो पंजाब में प्रति क्विंटल अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कितने रुपए की बिकती थी? 310 रुपए, मतलब 100 किलो 310 रुपए का। मिड मैच्योरिंग बिकता था 300 रुपए का, और लेट मैच्योरिंग बिकता था आपका 295 रुपीज का। हालांकि इन 3 वैरायटीज में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल लॉजिक समझने की जरूरत है। एफआरपी क्या होता है ये समझने की जरूरत है, और स्टेट एग्रीड प्राइस क्या होता है ये समझने की जरूरत है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने रिसेंटली रमेश सिंह में बताए हैं, लेकिन मैं फिर पे यहाँ पे आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं, आपको ठीक तरीके समझ में आ जाएंगी। एमएसपी आप सबने सुन लिया होगा अब तक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने में जितना भी इनपुट लगा है, जितना भी उसकी लागत लगी है, कम से कम उसकी लागत से 50% ज्यादा तो उसको रिटर्न मिले। तो जो उसकी लागत होती है उससे 50% ज्यादा बढ़ा के एक दाम डिक्लेयर किया जाता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गेहूं के, चावल के और पल्सेस के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। तो आप बोलोगे कि शुगर केन यानी कि गन्ने के कल्टीवेशन के लिए भी एमएसपी डिक्लेयर किया जाता होगा। नहीं, गन्ने के कल्टीवेशन के लिए एमएसपी नहीं, गन्ने के कल्टीवेशन के लिए डिक्लेयर किया जाता है एफआरपी, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो केंद्र की सरकार गन्ने के लिए कितना पैसा देगी प्रति टन या प्रति क्विंटल, वो फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस में डिक्लेयर करती है। अभी 2021-22 सीजन के लिए प्राइस निकल के नहीं आए हैं, बट 2020-21 के लिए जो प्रति टन प्राइस दिया था एफआरपी का केंद्र की सरकार ने, वो था 2850 रुपए प्रति टन। एक टन 1000 किलो होता है और एक क्विंटल 100 किलो होता है। गॉट इट? तो अगर 2850 रुपए मैं प्रति टन बोल रहा हूं, तो ये हो जाता है 285 रुपए प्रति क्विंटल। तो मतलब केंद्र की सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि अगर कोई फार्मर शुगर केन खरीदता है, मतलब किसी फार्मर का शुगर केन मतलब बिक रहा है 100 किलो, 1 क्विंटल बिक रहा है, तो कम से कम उसको 285 रुपीज मिलने चाहिए, ऐसा केंद्र की सरकार ने बोला है। ध्यान से सुनिए। अगर कोई, अच्छा, ये शुगर केन बेचते हैं कहां है फार्मर? शुगर मिल को बेचते हैं, केन शुगर प्रोसेसर्स को बेचते हैं। जो शुगर कोन होता है गन्ना, उससे बेगासिस, मोलासिस, केन टॉप, शुगर, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आगे आने वाले समय में उससे इथेनॉल भी बनाया जाएगा, करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। तो सरकार हर साल के लिए एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इशू करती है, जो कि पिछले साल के लिए 285 था, इस साल के लिए अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी प्रति 100 किलो शुगर केन के ऊपर सरकार किसानों को इंश्योर करेगी कि 285 रुपए मिले। ये केंद्र सरकार का दाम है, लेकिन एक्चुअल प्रोक्योरमेंट ग्राउंड लेवल पे राज्य की सरकारें करती हैं। ठीक है? तो अब यहां पे केंद्र की सरकार ने एश्योरेंस दे दिया कि देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई किसान गन्ना उगाता है और वो गन्ना किसी इंडस्ट्री के पास जाके बेचता है, या राज्य की सरकार की किसी एजेंसी को बेचता है, या केंद्र की सरकार की किसी एजेंसी को बेचता है, तो प्रति क्विंटल, प्रति 100 रुपए पे उसको 285 रुपए मिल जाएगा। ये गारंटी है केंद्र सरकार की। और प्रति टन पे 2850 रुपए। ये तो बस यूनिट की बात है। लेकिन एक चीज होती है एसएपी, स्टेट एग्रीड प्राइस। अब ये स्टेट एग्रीड प्राइस का क्या लॉजिक है? कभी कभी अलग अलग राज्य सरकारें और फार्मर्स की ये डिमांड होती है कि ये जो एफआरपी अनाउंस करती है ना केंद्र की सरकार, ये एफआरपी बहुत कम है, इससे तो किसानों का खर्चा भी नहीं निकलता। जैसे कुछ समय पहले ही एजिटेशन हुआ था, देश भर के किसान बोल रहे थे कि भैया 1 टन शुगर केन उगाने में हमारे 3200 से 3500 रुपए लग जाते हैं, और आप हमको एफआरपी दे रहे हो 2850 रुपए की प्रति टन।
तो 2,850 रुपए प्रति टन दे रहा है केंद्र की सरकार, किसको? फार्मर्स को। लेकिन फार्मर्स का कहना है कि भैया हमें उगाने में 3200 से 3500 रुपए लग जाते हैं, तो आप जो हमको पैसा दे रहे हो ये कम है। यहां पे राज्य की सरकारें पॉलिटिकल मास्टर्स बनके और तारणहार बनके आती हैं और बोलती हैं कि आप चिंता मत करो अपने फार्मर्स को, आप हमको वोट दो, हम आपको SAP पे देंगे। SAP क्या होता है? स्टेट एग्रीड प्राइस। मतलब ये जो 2,850 रुपए प्रति टन मिल रहा था केंद्र की सरकार की तरफ से, इससे हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा के देंगे। और ये थोड़ा ज्यादा कितना होगा? तो अभी के लिए ओवरऑल इस साल के लिए हरियाणा में ये थोड़ा ज्यादा है, 3,580 रुपए प्रति टन। आप समझिए बात को, अगर हरियाणा 3,580 रुपए प्रति टन दे रही है फार्मर्स को प्रति टन, मतलब प्रति 1,000 किलो के ऊपर, और केंद्र की सरकार की तरफ से एश्योरेंस मिला है 2,850 रुपए का, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, ये राज्य की सरकार को अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। क्योंकि केंद्र की सरकार ने FRP के तहत प्रॉमिस किया है केवल 2,850 रुपए प्रति टन का, और अगर राज्य की सरकारें 3,580 रुपए पे करती हैं फार्मर्स को फॉर प्रोक्योरिंग शुगर केन, तो एक्स्ट्रा पैसा यहां राज्य की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। अब कितना एक्स्ट्रा पैसा हो गया हरियाणा के लिए? तो 2,850 रुपए केंद्र की सरकार ने प्रॉमिस किया है, 3,580 रुपए हरियाणा ने प्रॉमिस किया है, तो ये एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो 3,000 के लिए 150 और इसमें 580 जोड़ दो, तो लगभग 730 रुपए, मतलब लगभग 730 रुपीस हरियाणा की सरकार प्रति टन यानी प्रति 1,000 किलो एक्स्ट्रा दे रही है, किसको? फार्मर्स को। और ये जो 730 रुपए का खर्चा है ना शुगर केन प्रोक्योरमेंट में 1,000 केजी के ऊपर, ये राज्य की सरकार को अपनी जेब से उठाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार तो केवल 2,850 रुपए तक की ही पेमेंट करेगी। पॉइंट समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे पंजाब की सरकार पैसा क्यों नहीं बढ़ा रही है। पिछले 4 सालों से जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है आपकी ये शुगर केन की पंजाब के अंदर, वो कितनी है? वो है 310 रुपए प्रति क्विंटल, या फिर कह लीजिए 3,100 रुपीज प्रति टन। ठीक है, तो 3,100 रुपीज प्रति टन है सबसे हाईएस्ट वैरायटी के लिए, 3,000 रुपीज प्रति टन है मिड वैरायटी के लिए, और 2,950 रुपीज प्रति टन है लोवेस्ट वैरायटी के लिए। तो एक वैरायटी मानते हैं हम, वैरायटी में नहीं घुसते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए कि हरियाणा के जो किसान है उनको मिल रहा है 3,580 रुपीज प्रति टन अपने शुगर केन बेचने का उनकी सरकार की तरफ से, और जो पंजाब के किसान हैं उनको मिल रहा है केवल 3,250 रुपए, क्योंकि पिछले साल तक 310 मतलब 3,100 रुपए प्रति टन था। ठीक है ना, 3,100 रुपीज प्रति टन था पिछले साल तक। इस बार क्या किया कि जो पंजाब की सरकार थी उसने 15 रुपए प्रति टन बढ़ा दिया SAP को, तो अब इस साल के लिए यह हो गया था 3,250 रुपए प्रति टन। लेकिन अब समझिए बात को, ये जो 15 रुपए प्रति क्विंटल या फिर कह लीजिए 150 रुपए प्रति टन बढ़ा रखा है यहाँ पे, अब मैंने आपको क्विंटल टन में कंफ्यूज कर दिया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन इतना सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हरियाणा के अंदर इस पर्टिकुलर 2021-22 साल के लिए जो आपका SAP डिक्लेयर हुआ है वो प्रति टन यानी प्रति 1,000 केजी डिक्लेयर हुआ है 3,580 रुपया, और पंजाब के लिए डिक्लेयर हुआ है 3,250 रुपया। वो भी बहुत प्रेशर के पास डिक्लेयर हुआ है, पिछले 4 साल से ये केवल 3,100 रुपया प्रति 1,000 किलो है। तो अब ये 3,100 रुपये प्रति 1,000 किलो पे जो आपका प्रोक्योरमेंट हो रहा था पंजाब में, इसके अगेंस्ट फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं। फार्मर कह रहे थे कि भैया हरियाणा में तो 3,580 हो गया, तुम 3,100 ही दे रहे हो, तो हरियाणा में प्रति टन यानी प्रति 1,000 किलो फार्मर्स को 480 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो हरियाणा में इतना ज्यादा मिल रहा है तो पंजाब की सरकार हमको पैसा क्यों नहीं दे सकती है, और उसलिए इन्होंने यहां पे चक्का जाम कर दिया। अच्छा, चक्का जाम पता है कब किया? जब 3,100 से 150 रुपए बढ़ाए हमारे पंजाब की सरकार ने, तो पंजाब की सरकार ने प्रति 1,000 किलो 150 रुपए बढ़ा दिया यहाँ पे स्टेट एग्रीड प्राइस को, और उसको कर दिया 3,250। और फार्मर्स मांग कितना रहे थे? फार्मर्स मांग रहे थे 700 रुपए प्रति टन का इंक्रीमेंट, यानी फार्मर्स चाह रहे थे कि ये जो 3,100 रुपए प्रति 1,000 किलो है इसको आप बढ़ा के 3,800 रुपए प्रति 1,000 किलो यानी प्रति टन कर दो। लेकिन एक्चुअली में पंजाब की सरकार ने किया कितना? 3,250 रुपए। तो इस बात पे फार्मर्स एजिटेटेड हो गए। फार्मर्स बोल रहे हैं कि भैया हमारी लागत भी नहीं वसूल हो पाती है, इसलिए हमारा ये पैसा बढ़ाओ, और उसके लिए उन्होंने ट्रेन वेन सबके रास्ते रोक दिए। तो आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स समझ में आ गया हो। एक और छोटा सा रीजन है यहाँ पे
कि पहले के 200 करोड़ रुपए की पेमेंट आपकी राज्य की सरकार की तरफ से फार्मर्स को पेंडिंग है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो पेमेंट है ना, ये राज्य की सरकार सीधे सीधे फार्मर को नहीं करती है, ये राज्य की सरकार उन शुगर प्रोक्योरर्स को करती है जो कि इन फार्मर से शुगर खरीदते हैं। आपको पता है कि किसी भी स्टेट में जो केन शुगर के विक्रेता होते हैं, इथेनॉल के विक्रेता होते हैं, जो शुगर मिल होती हैं, ये शुगर केन खरीदती हैं। और ये जो स्टेट एग्रीड प्राइस निकल के आता है ना, इस स्टेट एग्रीड प्राइस के हिसाब से ये जो खरीदने वाली एजेंसीज हैं, ये पेमेंट करती हैं फार्मर्स को। और इन एजेंसीज को सब्सिडी कौन देता है? राज्य की सरकार देती है। और राज्य की सरकार के पास पैसा कहां से आता है? एफआरपी की लिमिट तक का केंद्र की सरकार की तरफ से आता है। तो ये पूरी की पूरी चेन बनी हुई है। इस चेन को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी रमेश सिंह की किताब देखिए, रमेश सिंह वाली वीडियोस देखिए। आई होप ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट थोड़ा ट्रिकी तो समझाना, सारी चीजें आपको समझानी थी। तो आई होप स्टेट एग्रीड प्राइस आपको समझ में आ गया, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस आपको समझ में आ गया, शुगर केन में किस प्रकार से डीलिंग होती है, केंद्र सरकार का क्या रोल है और राज्य सरकार का क्या रोल है, आपको समझ में आ गया होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी समझाया इसमें कुछ कंफ्यूजन लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जवाब मैं भले ही ना दे पाऊँ, बट मुझे कम से कम अपनी फ्यूचर वीडियोस के लिए पता चल जाएगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो करना चाहें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ओवरऑल सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन जरूर दबाइए अगर आप दबा सकते हैं तो। ऐसी एजुकेशनल, नॉलेजफुल, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं। तो प्लीज प्रेस द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।